मेरठ के मुद्दों की बात हो रही है और हमारी इस कॉन्क्लेव के मंच पर केवल मुद्दे ही नहीं बल्कि वो सारे राजनीतिक दल तमाम सारे विषयों के साथ जनता के सामने हैं जिनको लेकर के वो 10 तारीख को होने वाले मतदान में अपने पक्ष में लोगों को करना चाहेंगे। कॉन्क्लेव हमारी जारी है, लेकिन इस बीच कुछ मेरठ के लोग हैं जो हमारे साथ हैं, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि राजनीति का तापमान आखिर कहाँ पर है, क्या कुछ है। हमारे साथ जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए भी है। आपका नाम? मेरा नाम पुनीत अग्रवाल है और मैं यहाँ पर मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ। मैं वाइस चेयरमैन हूँ। बिल्कुल, तो शिक्षा का भी हब मेरठ को कहा जाता है। पिछले 5 साल में सरकार ने शिक्षा को लेकर के क्या कहा है? यहाँ पर शिक्षा का मेरठ जो है एक हब बनता जा रहा है। यहाँ पर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अभी अभी जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे चालू हुआ है तो करीबन 45 मिनट की दूरी रह गई है और एमआरटीएस जैसे जैसे आ रहा है तो ये एक बड़ा हब बनता जा रहा है जहाँ पर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं ये यहीं के रीजन के नहीं, एनसीआर दिल्ली, अगर आप एनसीआर रीजन के भी देखेंगे तो बच्चे अब धीरे धीरे वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक खुला वातावरण है जिसमें जो उच्च शिक्षा है जिसके लिए आपको खुला वातावरण, एक अच्छा स्वच्छ वातावरण चाहिए, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इनोवेशन थिंकिंग का चाहिए, वो अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल पाएंगी। बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि लोग अधिक उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर आकर्षित हों, यहाँ पर आएँ, उच्च शिक्षा पाएं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो रोजगार की बात सरकार करती है या युवाओं की ओर से रोजगार की बात होती है, लेकिन स्वरोजगार के लिए भी सरकार प्रयास करती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है और मैं PVHKR साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। अब स्टार्टअप यूपी की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, हमें MIT कॉलेज की तरफ से हमें फाइनेंशियल, हमारा सारी तरीके से सब सपोर्ट मिला है। और जो जैसे कह सकते हैं कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ स्टार्टअप यूपी के सपोर्ट से, MIT के सपोर्ट से हूँ। और अभी मेरे नाम पे हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड का किताब भी मेरे नाम हुआ है जिसका नाम है द यंगेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन इंडिया। सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को ऐसी स्कीमें लाने के लिए युवाओं के लिए, जिससे युवा अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल, ये युवाओं की बात थी और कहीं न कहीं जो है आज हमारे इस कॉन्क्लेव के मंच पर कैराना भी उभर करके सामने आया। 5 साल पहले की वो दंगों की पीड़ा भी कहीं न कहीं दिखाई दी। हमारे साथ कैराना के लोग हैं, क्या कुछ उन्होंने उस वक्त देखा था और इन 5 सालों में क्या कुछ उनको मिला है, हम उन्हीं की जुबानी जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम करके। जी बोलिए। हाँ, उस टाइम दंगों का माहौल रहता था, गुंडागर्दी बहुत होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी और आज सब कुछ बिल्कुल शांति से हो रहा है, सुशासन का माहौल है। एक बात कही जाती है कि पलायन हुआ था उस वक्त, जिसको सपा नहीं स्वीकार करती है। 350 परिवारों का पलायन हुआ था जिसमें से हमारा परिवार भी एक था और अब उसमें से लगभग 125 परिवार वापस आ चुके हैं और सरकार धीरे धीरे कोशिश कर रही है और जो परिवार हैं वो भी वापस आ जाए। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुद्दों की अगर बात करें तो उसमें चाहे कैराना हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ महिला सुरक्षा भी एक विषय रहा है और जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार राजनीतिक दल अपनी बात कहते रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के बीते 5 सालों में क्या कहेंगे आप, मेरठ हो या चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश? महिला सुरक्षा में तो ये कहूँगी मैं कि यहाँ पर अभी जो मेरठ का क्या पूरा उत्तर प्रदेश हमारा महिलाओं के लिए सेफ है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी महिलाएं जा रही हैं वो अपने आप को सेफ ही महसूस कर रही हैं और जो बेटियां हैं हमारी वो खुलकर सामने रात को भी अपना बाहर निकलती हैं। और अगर महिला सुरक्षित नहीं होती तो अब आप देखिए आज हम लोग के प्रोग्राम्स में कितने सारी महिलाएं ही आई हैं। बिल्कुल, उद्योगों को लेकर के भी एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है सरकार ने, कहां तक पहुंचा है उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल सिंघल है, अध्यक्ष ऑल इंडिया टेंट डीलर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें इस सरकार से पहले की मेरठ की ही बात करें तो मेरठ के अंदर टेंट व्यवसायी, मंडप व्यवसायी बहुत दुखी था। पूरे मेरठ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी गाड़ियां लेकर के लोग शादियों में आते थे। शादियों में गाड़ियां चोरी होती थी जो मिनट भर में कट जाती थी मेरठ में आकर के। ऐसे कमेले को, सोतीगंज को इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जड़ से उखाड़ने का काम किया है। ये इतना सराहनीय काम है जो बाकी की सरकारों के सोचने का भी विषय नहीं बन सकता था। भ्रष्टाचार ना के बराबर हो गया, या कहिए कि शून्य के दर पर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कहीं न कहीं बात जो है सरकार की सुरक्षा की होती है। जब सरकार को सुरक्षा देने की होती है तो निश्चित रूप से कैराना एक बार फिर बात करते हैं। एक और पीड़ित है वहाँ से, उस समय के गवाह हैं। क्या नाम है आपका? राकेश घर। क्या दिक्कतें थी और इन 5 सालों में दिक्कतें कहाँ तक दूर हुई? हमसे रंगदारी मांगी गई थी और दिन दहाड़े मर्डर हुए कैराना के अंदर। और शाम को जब दुकान बढ़ा के लोग घर जाते थे तो उनसे थैले छिन जाते थे, चाबी छिन जाती थी, दुकान के बाहर खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल गायब हो जाती थी। जी
बिल्कुल। कैराना के अलावा अगर हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कभी गन्ना किसानों की बात होती है और बात सोतीगंज की भी होती है, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी जनसभा में चर्चा की थी। सोतीगंज एक ऐसा मेरठ का काला बदनुमा दाग था जहां पर पूरे प्रदेश से गाड़ियां आती थी और कट करके वो एक अपराध का नया यहां पर तिलस्मी दिखाई देता था। निश्चित रूप से इस सरकार ने दूर किया है। सोतीगंज के बारे में जानते होंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए सोतीगंज एक अब बुरे उसमें था फेज में, लेकिन आज वहाँ के लोग धीरे धीरे बदलना चाह रहे हैं। वो जो उन्होंने ऑटोमोबाइल का पुराना काम किया है उसी वो अब धीरे धीरे ऑटोमोबाइल का एक नया क्षेत्र है जो अब आ रहा है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने बी वॉक ऑटोमोबाइल वगैरह पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि वो जो सोतीगंज के जो लोग हैं उनको हम अगर लेटेस्ट ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज पे अगर दे सकें तो उसमें वो छोटा मोटा कोई अपना काम धंधा अगर चालू कर सके तो उससे उनका जो पुराना काम था वो खत्म हो गया, तो उनको एक नया काम मिलेगा, एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल में जितनी तरक्की इंडिया में हो रही है और उस तरक्की का केंद्र मेरठ अगर बन गया, समथिंग लाइक इट, और यही लोग हमारे बन सकते हैं। बिल्कुल, आप उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं और उच्च शिक्षा के संस्थानों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा हमारा सेशन चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेशन में, भाषा खराब होने के नाते हमें ये कार्यक्रम जो है जल्दी समाप्त करना पड़ा। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दलों की भाषा खराब हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग को मेरा मानना है कि हम सब लोगों को एक मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि ये देश तो हमारा ही है, हम लोग सब इसके वासी हैं। और एक हमारी हम जो आजकल बोल रहे हैं डिजिटल की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में एक एक चीज़ ट्रैक की जा रही है, तो हमें एक मर्यादा रहना चाहिए। और ये जो धरती है हमारी उत्तर प्रदेश की, ये इसमें तो सारे महापुरुष हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं, राम जी हुए हैं, सब यहीं पे और सब मर्यादा हुए हैं, तो हम लोगों को ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए। तो मेरी तो सबसे गुजारिश ये है कि आप लोग एक सीमा में रहिए, जो भी आप भाषा का उपयोग करें अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करें, ताकि हम और उत्तर प्रदेश की तरक्की में काम करें। मेरठ का मतदाता न केवल जो है अपना विकास चाहता है, बल्कि विकास के साथ सुरक्षा चाहता है, ऊर्जा की जरूरत को भी सरकार पूरी करे ऐसा चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दलों की भाषाएं, उनके नेताओं की भाषाएं दुरुस्त रहें, ये भी चाहता है।